देखिए, चुनाव के वक्त तो बहुत कुछ बोला जाता है। चुनाव का परिवेश ही ऐसा रहता है। इन गुड स्पिरिट चुनाव के वक्त जो बोला जाता है, चुनाव के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, उसको लेके और सोचना नहीं चाहिए। तो चुनाव में हार जीत होने के बाद यूजुअली जो बोला जाता है उसको लेके और कोई ध्यान नहीं देता है, बट यहाँ दिया जा रहा है। हमने सुना कि एक FIR भी लॉन्च हुआ है, लॉन्च हुआ है एक FIR। अब लॉन्च हुआ है तो वो कानूनी कार्रवाई जो होना होगा वो होगा, लेकिन इन गुड स्पिरिट इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि सोशल एक्टिविस्ट लॉन्च करे या पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करे। अल्टीमेटली कंप्लेन लॉन्च हुआ है और उस घटना को लेके जो चुनाव से पहले हुआ था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं फिर से अपने आप को दोहरा रहा हूँ कि चुनाव के वक्त एक ऐसा तनाव वाला सिचुएशन रहता है जहाँ पे सब चाहते हैं कि वोट अपनी तरफ खींचे, और ये खींचातानी में बहुत बार ऐसी कुछ बातें हो जाती है जो कि तब ना हो तो अच्छा होता है। बाद में शायद जो बोलते हैं उसको रियलाइज़ भी होता है कि ये बात नहीं करने से अच्छा होता, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा माहौल ही ऐसा रहता है चुनाव के वक्त कि बहुत बार आदमी सोच नहीं पाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत बार होता है। इसको और आगे नहीं बढ़ा के एक गुड स्पिरिट पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से कि जो बोला, जो नहीं बोला, जो बोला उसको वहीं तक ख़त्म करके नए से चलते आगे। मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से कि सड़क पर किसी तरह का अतिक्रमण ये सब तरीके से नहीं हो, इसी मुद्दे को लेकर कर राजा बाजार में भी थोड़ा सा टेंशन का माहौल हुआ था, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये फ्राइडे वाला नमाज आज से नहीं अरसों से ये लोग पढ़ रहे हैं, और क्योंकि जहाँ ये लोग नमाज पढ़ते मस्जिदों में उतनी जगह नहीं होती है, तब उनको बाहर आके पढ़ना होता है। अब अगर इस पे कुछ और करना चाहते हैं सरकार के पक्ष से, तो इनके जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा और एक हल निकालना पड़ेगा। अचानक बोल देना कि रास्ते में नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, तो नमाज पढ़ने की अगर अंदर जगह होती तो ये लोग तो बाहर पढ़ते नहीं, क्योंकि अंदर जगह नहीं है तभी इनको बाहर आना पड़ रहा है। तो इसका मुझे लगता है एक तो सोल्यूशन सबसे बातचीत करके जो सबके हित में हो, ऐसा एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। कल मुख्यमंत्री ने एक प्रेस में मोबाइल फोन जो है वो सीज किए गए, बाकी जेलों में भी शायद हो सकता है, इसकी जांच होगी, इस पर क्या बोलेंगे? कि अगर मोबाइल प्रेसिडेंसी जेल या कोई भी जेल में है तो अवैध है, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल वहाँ क्यों होगा? जो अलाउड नहीं है, जो अवैध है वो अवैध है। अगर इस पर सही तरीके से जांच और रोक लगती है और जांच भी होता है कि क्यों ऐसे हुआ, तो वहाँ के माहौल अच्छा होगा। अच्छी बात है ये कि जहाँ पे जो अवैध चीज़ें हैं वो अगर बंद किया जा सकता है, उसका प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ प्रयास नहीं, इसको फिर फाइनली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर ये होता है तो अच्छी बात है। अभया केस जो था अर्जी करवाला, क्योंकि अभी वो जांच के दायरे में है, उसमें CP कोलकाता भी है, इंद्रानी बनर्जी भी है और DC नॉर्थ अभिषेक गुप्ता भी है। देखिए, आरजी कर वाला घटना बहुत ही दुखदायक घटना था। हम सब के आंख में आंसू था, सबके दिल में दुख था जब आरजी कर का घटना घटा है। अभी वहाँ पे जो प्रशासनिक जिम्मेदारी में जो लोग थे वो लोग अपना काम किए हैं। अभी नया सरकार आया है, अगर सरकार को लग रहा है कि नहीं, जो जांच तब होनी चाहिए थी वो जांच उस समय नहीं हो पाया है, तो जाहिर सा बात है कि वो लोग फिर से उसको जांच करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रश्न रह गए थे, सबके मन में रह गए थे। अब अगर उस प्रश्न का आंसर, चाहे कुछ भी हो कि जांच सही से हुआ नहीं हुआ, प्रश्न का आंसर अगर सामने आता है, उत्तर अगर सामने आता है, तो मुझे लगता है कि ये नागरिक के हैसियत से हम लोग सबको आश्वासन मिलेगा। हम यूनिवर्स का जो हिस्ट्री अगर हम गो थ्रू करेंगे तो आप सबको दिखाई देगा, हमको भी दिखाई दिया कि कहीं भी साजिश, अन्याय, झूठ, कॉन्स्पिरेसी, ये सब लास्ट बात नहीं होते। हर वक्त फाइनली लास्ट बात होते हैं जस्टिस, न्याय, सच और पीपल। तो हमको लगता है इधर भी सच, न्याय और आम जनता, पीपल, कॉमन पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।